नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई घटनाओं से परिचित कराना ही मेरा उद्देश्य है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान की नमक की गुफाओं में कुछ भंडार गृह बनाए जा रहे हैं। ये भारत में अपनी तरह के बिल्कुल नए तरह के भंडार गृह होंगे। इससे पहले भारत द्वारा इस प्रकार के भंडार गृह का प्रयोग कभी नहीं किया गया था। ये ऐसे भंडार गृह होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल को रखा जा सकता है। तो ये भारत द्वारा किया गया अपने आप में एक नया प्रयास है। तो जब हम इस प्रयास के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में यह सवाल आता है कि इन भंडार गृह को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या भारत ये पहला देश है जो इस प्रकार के भंडार गृह बना रहा है, या पहले भी किसी देश द्वारा इस प्रकार के भंडार गृह बनाए गए हैं? क्या ये अपने आप में सुरक्षित होते हैं? क्या ये लीकेज प्रूफ होते हैं? क्या इन नमक की गुफाओं से तेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है? इस प्रकार के भंडारण नमक की गुफाओं में कैसे तैयार किए जाते होंगे? इसके लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी होगी? इनमें तेल काफी लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है? तो इस प्रकार के सवाल हमारे इर्द गिर्द घूमने लगते हैं जब हम सरकार द्वारा किए जा रहे इस प्रयास के बारे में सुनते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के जिज्ञासापूर्ण सवालों का जवाब मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का जवाब जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हम बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल है, ऐरावत क्या है? जिसको इस उत्तर की जानकारी है वह अपना उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिनको इस उत्तर की जानकारी नहीं है वह इंतजार कर सकते हैं मेरी वीडियो के अंत का। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो चलो फिर बिना किसी देरी के हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक राजस्थान में नमक की गुफाओं में बनाए जाने वाले तेल के भंडारण से संबंधित है। हमारा पहला सवाल कि हमें तेल के भंडारण की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसा तो आप लोग जानते ही हैं कि भारत तेल के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है, और तेल उत्पादन भारत में नाम मात्र के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें तेल बाहर से मंगाना पड़ता है। यहाँ मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि भारत करीबन 85% तेल बाहर से मंगाता है। अब यह तो आप लोग जानते ही हैं कि स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है। कभी तो प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, कभी बाजार के भाव में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें तेल का भंडारण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। देखो, भविष्य के बारे में तो हर कोई सोचता है। यहाँ पर सरकार भी भविष्य को दृष्टि में रखते हुए इनके भंडारण के लिए सोच रही है, क्योंकि हो सकता है किसी देश में यदि गृह युद्ध छिड़ जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास भी ऐसे भंडारण होने चाहिए जिसमें से कि तेल का यूज़ किया जा सके। अचानक से ही हमारे उद्योग धंधों पर और हमारे वाहनों पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमारे देश में तेल के रिजर्व का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे संकट के समय से निपटने के लिए ही सरकार द्वारा इन भंडारण के बारे में सोचा जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो वर्तमान में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सिर्फ 3 ही SPR हैं, जिनकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन टन है, और यह केवल हमारे देश में 9 या 10 दिन की मांग की पूर्ति कर सकता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही भारत राजस्थान में नमक की गुफाओं में ये भंडारण बनाने की तलाश में है, क्योंकि ऐसे भंडारण में खर्चा भी बहुत कम आता है, उसमें मजदूर भी कम लगते हैं और श्रम भी बहुत कम लगता है। अब आप अनुमान लगा के देखिए कि पत्थर को काटना ज़्यादा आसान होगा या नमक को आसानी से काटकर वहाँ पर भंडारण के लिए तैयार किया जा सकता है। यह तो बिल्कुल साधारण सी बात है कि नमक को ही हम आसानी से वहाँ पर काट कर वहाँ पर रास्ता बना सकते हैं और उनके भंडारण के लिए जगह तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर को काटना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसमें इस भंडारण को बनाने के लिए ड्रिल किया जाता है, तब वहाँ पर रास्ता बनाया जाता है, उसके अंदर तब इसमें ऑयल का भंडार किया जाता है। और नमक का भंडारण बनाने के लिए वहाँ पर नमक की गुफाओं की तलाश की जाती है। नमक की गुफाओं में एक छेद किया जाता है, फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है। आप ये जानते हैं कि पानी में नमक घुल जाता है, तो कुछ समय बाद वहाँ पर थोड़ा सा नमक घुल जाता है, तो वो रास्ता एक तैयार हो जाता है। फिर उस पानी को पंप की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है, और जब यह रास्ता तैयार हो जाता है तो ये स्टोरेज के रूप में आसानी से काम आ जाता है। इस प्रकार कम मेहनत और कम समय में जल्दी से वहाँ पर रास्ता तैयार किया जा सकता है। तो यह एक भंडारण तैयार करने का एक आसान और जल्दी से तैयार होने वाला एक साधन बताया जा रहा है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर ऑयल का स्टोरेज कर सकते हैं, आने वाले समय में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं।
और ऐसा नहीं है कि भारत ये स्टोरेज बनाने का काम सबसे पहली बार कर रहा है, विदेशों में ये पहले से ही हो रहा है। अगर अमेरिका का उदाहरण देखते हैं तो अमेरिका इसे स्टोरेज का प्रयोग बहुत लंबे समय से करता आ रहा है और इसके रख रखाव में वह काफ़ी पैसा भी खर्च करता है। और अमेरिका के पास इस प्रकार की 4 साइट हैं जहां पर इस प्रकार के स्टोरेज में रिजर्व करके रखा जाता है। अब जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में आ रहा था वह यह था कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सॉल्ट के साथ मिलकर क्रूड ऑयल या हमारे ऑयल में कुछ दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सॉल्ट कभी भी ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इस प्रकार की गुफाओं में रिसाव का खतरा भी कम रहता है और इसमें से तेल निकालने में भी बहुत कम लागत लगती है। भारत अगर इसके बारे में सोच रहा है तो ये काफी अच्छा प्रयास है और इसे करना चाहिए, क्योंकि हर देश के पास अपना रिजर्व रहना काफी आवश्यक है। पता नहीं किस टाइम पर इसकी जरूरत पड़ जाए, कम से कम 90 दिन का तो ऑयल हमारे पास सुरक्षित रहना चाहिए। और भारत के पास अभी केवल 9.5 या 9 या 10 दिन का तेल अभी बचा हुआ है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर तो बिल्कुल ही लॉक हो जाएगा। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही सरकार द्वारा राजस्थान में इस प्रकार की जो प्रयास किया जा रहा है काफ़ी अच्छा प्रयास है। और इस प्रकार का प्रयास सरकार पहले भी कर चुकी है लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अंतर्गत एक विशेष प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जो कि भारत के लिए अभी नई है। अमेरिका इसके बारे में पहले से ही जागरूक है। उसने अपने यहाँ पर पहले से ही इतने ज़्यादा भंडार बना रखे हैं कि उसका 90 से भी ज़्यादा दिन का काम अपने आप ही चल सकता है। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद तो वह और भी ज़्यादा अवेयर हो गया है, उसने भंडारण करना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया है। तो अगर भारत द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है और राजस्थान में अगर इस प्रकार के रिजर्व तैयार हो जाते हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी मददगार साबित होंगे। और ऑयल के लिए जो चिंता हमारे देश में बनी रहती है, शायद वो चिंता भी इसके बाद ख़त्म हो जाएगी। इसी आशा के साथ हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं कि आने वाले समय में हो सके तो अच्छा ही हो कि हमारे यहाँ पर ये रिजर्व या स्टोरेज तैयार हो जाए। अब देखना यहाँ पर यह है कि भविष्य में भारत इन्हें बनाने में सफल हो पाता है या नहीं हो पाता है। आप लोगों के इस रिजर्व के बारे में क्या विचार हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो तो फिर लौटते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल था, एरावत क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है, एरावत एक कंप्यूटर है। यह कोई ऐसा वैसा कंप्यूटर नहीं है, यह है AI सुपर कंप्यूटर। अभी हाल ही में 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 हुआ था, जिसमें 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची बनाई गई थी और जिसमें हमारी भारतीय तकनीकी ने उपलब्धि हासिल की है। हाँ, भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने उसमें 75वां स्थान प्राप्त किया है। एरावत सबसे बड़ा और सबसे तेज AI कंप्यूटिंग सिस्टम है। इसमें तेज काम करने की क्षमता है और इसकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है। हमारे इस एरावत कंप्यूटर को स्थापित करने का श्रेय CDEX पुणे को जाता है। उनके इस सफल प्रयास के कारण ही आज भारत सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त कर पाया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।